वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को हमें गर्व है। छी 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 दोस्तों, सियासत इतनी बेशर्म हो सकती है कि एक देश की बेटी को ना बख्शे। वो बेटी जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया, वो बेटी जिसको हर कोई सैल्यूट कर रहा है, वो बेटी जिसने पड़ोसी मुल्क यानी कि आतंकिस्तान को धूल चटा दी, उसके बारे में इतनी घटिया बातें, इतनी निर्लज्जता, इतने अमर्यादित शब्द। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन सा चूरन फाँकते हैं जिसको खाने के बाद इस तरह के शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, वो भी एक बेटी के लिए जिसने देश को सम्मान दिलाया है पूरी दुनिया में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज ये खबर बताते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, वही भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को महिला सम्मान में सबसे पहले आगे खड़ा हुआ बताती है, वो कहती है कि महिला सम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकती है, तमाम नियम बताती है कि हमने ये बनाए हैं महिला सम्मान के लिए, लेकिन उन्हीं के नेता मंच पर पहुंचते हैं तो इतनी घटिया बात करते हैं, वो भी किसके लिए? सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए, जिन्होंने बीते दिनों हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पूरा देश उनके सम्मान में सर झुकाए हुए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये नेता जो मंत्री बने बैठे हैं, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद इतनी घटिया बात वो कैसे कर सकते हैं? अपने आप में ये पूरे देश को शर्मसार कर रहा है और हर कोई यही कह रहा है कि बेशर्म मंत्री जी, कम से कम माफी तो मांग लीजिए। आपसे माफी भी नहीं मांगी जा रही, जरा बयान सुनिए उनका। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस। मंत्री जी, आपका नाम विजय शाह है, लेकिन आपने विजय सिर्फ एक चीज पर पा रखी है, वो है घटिया बयानबाजी पर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई पहला वाकया नहीं है जब मंत्री महोदय इस तरह से महिलाओं के लिए अपशब्द कह रहे हो। क्या क्या बातें कर रहे हैं? कटे फिटे, ये कोई शब्द है उनके? नंगा कर देंगे, कपड़े उतार देंगे, ये उनके शब्द हैं। मंत्री महोदय ये बातें करते हैं क्या? कह रहे हैं कि उनकी बहन, किन की बहन? वो इस देश की बेटी है, सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी है, ना कि उनकी बहन है। उनकी किन की बहन? आप किस तरफ इशारा करना चाहते हैं? आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मुस्लिम बेटी ने जो पड़ोसी मुल्क है उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया, लेकिन आपके बोलने का सलीका क्या सही है मंत्री महोदय? आपको शर्म भी आ रही है ये बयान देते हुए? और क्यों आप इस बात पर माफी नहीं मांग रहे हैं? अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तारीफ कर रहे हैं, उसी मंच पर चरण वंदना कर रहे हैं और उसी मंच पर सोफिया कुरैशी को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं सोफिया कुरैशी मैं लगातार कह रहा हूं, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, उन पर पूरे देश को नाज है। कुछ लोग उन्हें राष्ट्रपुत्री कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कटे पिटे, कपड़े उतार देंगे, कपड़े फाड़ देंगे, नंगा कर देंगे। ये किस तरह की बातें हैं मंत्री साहब? हालांकि दोस्तों, विजय शाह का ये कोई पहला कांड नहीं है महिलाओं को लेकर। इससे पहले भी वो अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, उनकी वाइफ को लेकर, उनकी धर्मपत्नी को लेकर भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं।
साधना सिंह को लेकर उन्होंने जब बयान दिया था तो उनको पद से भी हटा दिया गया था, उनको कैबिनेट से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया था। फिर शिवराज सिंह चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, बहुत अच्छे नेता भी कहे जाते हैं, उन्होंने थोड़ी हमदर्दी दिखाते हुए विजय शाह को माफ कर दिया और उनको फिर से वापसी करवा दी। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने यहां पर किसी नेता की बदनामी नहीं की है, ना ही नेता की पत्नी की बदनामी की है, बल्कि यहां पर देश की एक बेटी, हालांकि वो भी देश की बेटी ही थी, साधना सिंह भी देश की ही बेटी हैं, उनको आपने किस तरह से बदनाम किया। शिवराज सिंह चौहान ने तो माफ कर दिया आपको, लेकिन यह देश आपको माफ नहीं करेगा। जिस तरह की घटिया बयानबाजी आपने मंच पर खड़े होकर सोफिया कुरैशी के लिए की है, यह देश सोफिया कुरैशी का कर्जदार है और इस देश का कोई भी नागरिक उनके बारे में कोई भी गलत बयानबाजी नहीं सुनेगा। जिस तरह की चाटुकारिता करते हुए मंत्री महोदय आपने ये बयान दिया है, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़नी चाहिए और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि इस तरह का इंसान जो कुछ भी महिलाओं के लिए अनर्गल बातें कर रहा है, उन्हें क्या क्या नहीं कह रहा है, उसको मंत्री बने रहने का कोई भी हक नहीं है। विजय साहब, आपसे एक सवाल और है कि जिस तरह से आपने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा, क्या विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में भी आप यही बात कहेंगे? क्योंकि उन्होंने भी तो जवाब दिया, उन्होंने भी तो पाकिस्तान को धूल चटाई। आपने उनके लिए एक शब्द नहीं बोला, लेकिन बोला किसके लिए? कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आती हैं। इसलिए आप तुष्टीकरण की राजनीति के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बजवा रहे हैं और सोफिया कुरैशी के लिए आप क्या क्या बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उनकी बहन, यानी कि वो पाकिस्तानियों की बहन है क्या? वो किसकी बहन है? वो हिंदुस्तान की बेटी है सबसे पहले, और हिंदुस्तान उनको सैल्यूट करता है उनके काम के लिए। उन्होंने जिस निष्ठा और साहस के साथ में काम किया है उसको हर कोई सराह रहा है। लेकिन मंत्री महोदय, आप बेशर्मी पे उतारू हैं। आपकी घटिया बयानबाजी आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आपको पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी और जब तक आप नहीं मांगेंगे तब तक आपको ट्रोल किया जाता रहेगा। आपकी आंखों में जब तक शर्म नहीं आएगी तब तक आपको ट्रोल किया जाएगा और यह देश आपसे माफी मंगवा के मानेगा और आपको तो इस्तीफा भी देना चाहिए, मैं तो यहां तक कहूंगा। हालांकि आपने जो बयान दिया है उस पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए, आपको पद से हटाना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जिसका शीर्ष नेतृत्व यह दावा करता है कि वो हर भारतीय नारी का सम्मान करते हैं, ऐसे में अगर आप असम्मान कर रहे हैं, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपसे जवाब तलब करना चाहिए कि आपने क्यों आखिरकार इस तरह की बयानबाजी की। ठीक है, आप भावनाओं में बहकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सही है? क्या आपको इस तरह से बोलना चाहिए? आत्मनिरीक्षण भी आपने किया है क्या? अगर आपको थोड़ा सा भी एहसास है अपनी बयानबाजी पर, तो फिर आप देश से माफी मांगिए और देश यही मांग करता है कि आप आगे से ऐसी कोई घटिया बयानबाजी मत कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी से फिर से मैं अपील करूंगा कि ऐसे नेताओं पर सबसे पहले कार्रवाई करें।